किसके ऊपर? चैप्टर 2 क्लास 9 का फिजिक्स, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के ऊपर। तो भाई फोर्स के बारे में सब बचपन से क्या होता है जानता है भाई। हम लोग 6ठी 7वीं क्लास 6 7 क्लास से फोर्स के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब आगे क्लास 9 में पढ़ेंगे फोर्स के बारे में। तो भैया फोर्स होता है क्या, क्या समझ में, फोर्स से क्या समझ में आएगा? तो एक बेसिक डिफिनेशन जो सब जानते हैं, जो पिछले क्लास से सब प्रीवियस क्लास से पढ़ते हुए आ रहा हूँ, क्या है? आप पुश और पुल इज नोन एज फोर्स। तब बेसिक डिफिनेशन यही पढ़ते हुए आ रहे हैं ना जी, कि किसी चीज को पुश कीजिएगा, पुल करेंगे, वो क्या होता है? फोर्स है। तो 9 में थोड़ा एडवांस कुछ तो ज्यादा होना चाहिए जी डिफिनेशन में। वही सेम चीज, क्या पुश और पुल इज नोन एज फोर्स। हालांकि है बस सही है, लेकिन भाई 9 में तो 9 के हिसाब का। तो भैया फोर्स क्या होता है? फोर्स एक ऐसा टेंडेंसी है किसी चीज का कि भाई वो क्या कर सके, किसी चलते हुए चीज को, मतलब जो चीज मोशन में उसको किस में ले आए? रेस्ट में ले आए। या कोई चीज रेस्ट में तो उसको किस में ले आए? मोशन में ले आए। किसी चीज का शेप चेंज कर दे, किसी का साइज चेंज कर दे। आया बात समझ में? किसी का डायरेक्शन चेंज कर दे। तो इसी टेंडेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोर्स। आया बात समझ में? सर एक एग्जांपल सबका दीजिए। जैसे हम बात बोले कि रुके हुए ऑब्जेक्ट को क्या कर देगा? चला देगा, मोशन में ले आएगा। तो जस्ट इमेजिन कोई कहीं पे बॉल रखा हुआ, रेस्ट में है, फुटबॉल प्लेयर, लेकिन लात मारा गोल करने के लिए। तो जब लात मारेगा तो क्या वो रुका हुआ चीज था? हम लोग लात जब मारा वो, तो क्या हुआ भैया? फोर्स एक्सर्ट किया है, जिसकी वजह से रुका हुआ चीज किस में आ गया? मोशन में आ गया, तब ना आगे बढ़ता है। या फिर सर मोशन में होगा तो रेस्ट में आ जाएगा। जैसे कि हम लोग किसी गाड़ी से चल रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, क्या करते हैं? ब्रेक लगाते हैं। तो हम लोग थे मोशन में। जब हम लोग फोर्स लगाया ब्रेक के थ्रू, तो क्या हो गया? रेस्ट में आ गए। किस में आ गए? रेस्ट में। तो भैया मोशन में थे, रेस्ट में आ गए। या इसका और बेटर एग्जांपल लेना है तो समझ लो, जब क्रिकेट तुम लोग देख रहे होते हो, तो जब कोई फील्डर कैच पकड़ता है तो बॉल किस में था? मोशन में था। जैसे ही फील्डर का हाथ में आया, कैच किया, वो रेस्ट में आ गया। तो क्या क्या फोर्स एक्सर्ट किया ना जी, फोर्स उसको यूज किया, उसको क्या करने के लिए? मोशन से रेस्ट में लाने के लिए। कोई परेशानी है तदुर में? वो नहीं लगता होना चाहिए। सर शेप चेंज हुआ, उसका कोई एग्जांपल दे दीजिए सर। तो घर में देखा होगा सब मम्मी लोग आटा गूंथती हैं जो, या कभी खुद गूंदा होगा तो मालूम होगा कि जब लास्ट स्टेज में जब होता है, डफ बनता है आटा का, तो जब उसमें हम लोग हाथ सबका ताकत लगा रहे होते हैं, उसको गूंद रहे होते हैं, उसका बाहर बाहर क्या होता है? शेप चेंज हो जाता है। होता है नहीं होता है? किया होगा सब घर में कुछ से। कभी मम्मी करके रखी, सान के रखी, जाके उसमें उंगली भोंक रहे हैं, क्या हुआ सर? शेप चेंज हो जाता है। होता है कि नहीं? गड्ढा हो जाएगा वहाँ पे शेप। क्या किए वहाँ पे? फोर्स लगाए, उंगली जब जाके गड़ाए उसमें, तो क्या किए हम लोग वहाँ पे? उसमें क्या किए? फोर्स एक्सर्ट किए, जिसकी वजह से क्या हो गया? उसका शेप चेंज हो गया। तो फोर्स के पास वो टेंडेंसी है, वो किसी चीज से क्या कर सकता है? शेप चेंज कर सकता है। कोई दिक्कत है तदुर में? अब सर आप बोल रहे थे कि भैया किसी चीज का क्या कर देगा? साइज चेंज कर देगा। उसका एग्जांपल दीजिए। जैसे कि रबर बैंड इतना छोटा सा होता है, उसको खींच के इतना लंबा समय हम लोग क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। छोटा सा था, खींच के कैसा कर सकते हैं? लंबा कर सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो देखो पहले उसका साइज कुछ था, हम लोग फोर्स एक्सर्ट उसको खींच रहे हैं, पुश और पुल कर रहे हैं, उसको खींच रहे हैं। तो क्या हो रहा है? फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं ना हम लोग। अब फोर्स एक्सर्ट करने के कारण क्या हुआ? उसका शेप, उसका साइज क्या हो गया? चेंज। पहले इतना बड़ा था, इतना बड़ा हो गया खींचने के बाद, ज्यादा खींचवा टूट भी जाएगा। तो सर आप एग्जांपल दे दिए कि मोशन में था तो रेस्ट में आ जाएगा। अब एग्जांपल दे दिए कि रेस्ट में था तो मोशन में चला जाएगा। आप एग्जांपल उस चीज का भी दे दिए कि किसी चीज का फोर्स शेप चेंज कर सकता है, किसी का साइज चेंज कर सकता है। सर एक और बात बोला था, क्या बोला था सर आपने? कि भाई फोर्स क्या कर सकता है? किसी चीज का डायरेक्शन चेंज कर सकता है। इसका बहुत बेस्ट एग्जांपल है, अभी क्रिकेट सब देखता होगा, नहीं भी देखता हो तो जानता होगा, खेला होगा कभी बचपन में। तो जब बॉलर जो बॉल फेंक रहा होता है, अब बैट्समैन जब उसको हिट करता है,
तो क्या होता है, बॉल इस डायरेक्शन में जा रही थी, जब वो हिट किया उसका डायरेक्शन चेंज, पहले इधर जा रहा था अब उधर जाएगा। क्यों हुआ? क्योंकि बैट्समैन ने क्या किया, अपने बैट के थ्रू उसमें क्या किया, फोर्स एग्जर्ट किया। क्या एग्जर्ट किया? उसके अंदर फोर्स उसके ऊपर लगाया उसने। क्योंकि जब उसमें हम लोगों ने फोर्स एग्जर्ट किया, उसमें फोर्स लगाया, उसकी वजह से क्या हो गया, डायरेक्शन चेंज। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इतना दूर में? बात समझने में कि फोर्स जो होता है, किसी चीज, फोर्स के पास ऐसी खासियत है, फोर्स के पास ये टेंडेंसी है, किसी रुके हुए चीज को चला देगा, मोशन में ले आएगा, किसी चलते हुए चीज को रोक देगा, मोशन में तो रेस्ट में ले आएगा, किसी चीज का शेप चेंज कर देगा, किसी का क्या कर देगा, साइज चेंज कर देगा, किसी का क्या कर देगा भैया, डायरेक्शन चेंज कर देगा मूविंग ऑब्जेक्ट। अब फोर्स का टाइप्स पढ़े कि फोर्स जो होता है, पहले पढ़ लेते हैं कि फोर्स जब एग्जर्ट कर रहे होते हैं, अब फिर आते हैं बुक के ऊपर। तो बुक में तुम्हारा अभी जो टाइप ऑफ फोर्स है वो बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स। क्या है? बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स। उससे पहले एक टाइप पढ़ लेते हैं, क्या भैया, कि फोर्स एग्जर्ट जब हो रहा है तो कांटेक्ट में था कि नहीं था। इस बेसिस पे फोर्स दो तरह का होता है, एक होता है कांटेक्ट फोर्स, दूसरा क्या होता है, नॉन कांटेक्ट फोर्स। कितने तरह का होता है? इस बेसिस पे कि जब फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं, तो जब एग्जर्ट कर रहे थे तो उस ऑब्जेक्ट में हम लोग कांटेक्ट में थे कि नहीं थे, जो बॉडी फोर्स एग्जर्ट कर रहा था, जिस चीज के ऊपर कांटेक्ट में था कि नहीं था, उस बेसिस पे फोर्स दो तरह का। पहला क्या भैया, कांटेक्ट फोर्स। दूसरा क्या भैया, नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो कांटेक्ट फोर्स से क्या समझ में आता है सर? तो कांटेक्ट फोर्स वैसा फोर्स होता है जिसको एग्जर्ट करने के लिए जो बॉडी फोर्स लगा रही है उसको उस ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में आना पड़ेगा। क्या करना, किसमें आना होगा, कांटेक्ट में आना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कांटेक्ट। जैसे फ्रिक्शन, फ्रिक्शन जो एक तरह का कांटेक्ट फोर्स है। कैसा फोर्स है, कांटेक्ट। जब तक कोई दो ऑब्जेक्ट क्या नहीं होगा, कांटेक्ट में नहीं आएगा, तब तक फ्रिक्शन नहीं लग सकता। फ्रिक्शन तभी लगेगा जब दोनों क्या हो, कांटेक्ट में। अब ऐसे कांटेक्ट में नहीं तो फ्रिक्शन लग रहा है, नहीं लग रहा है। सर एयर तो है, एयर का कांटेक्ट होता है, एयर के थ्रू इस पर फ्रिक्शन लग रहा है, लेकिन इस बॉडी पे इस पे इससे रिलेटिव फ्रिक्शन फोर्स इसमें लगे नहीं रहा। क्यों भैया सर? क्योंकि कांटेक्ट में नहीं है। और फ्रिक्शन कैसा फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स है। मतलब कांटेक्ट फोर्स वैसा फोर्स होता है जो कि तभी एग्जर्ट हो सकता है जो तक के क्या हो, जब दोनों बॉडी किसमें हो, कांटेक्ट में हो। सर दोनों बॉडी से क्या कहने का मतलब है, जिस बॉडी पर फोर्स लग रहा है और जो लगा रहा है वो दोनों। आई बात समझ में? कांटेक्ट फोर्स वैसे फोर्स होता है जो तब लग रहा होता है, कब लग रहा होता है भैया, जब दोनों क्या हो, दोनों ऑब्जेक्ट जो फोर्स लगाने वाला और जिसे फोर्स लग रहा है, दोनों क्या हो, कांटेक्ट में हो। उस तरह के फोर्स को क्या बोलते हैं, कांटेक्ट फोर्स। सर एग्जांपल बताइए, फ्रिक्शन। दूसरा एग्जांपल आगे पढ़ोगे, नॉर्मल भी होता है। नॉर्मल एक तरह का कांटेक्ट फोर्स। हाँ सभी तो समझ में आया बात। नॉर्मल कोई बॉडी जो है एग्जर्ट कर रहा होता है किसी के ऊपर परपेंडिकुलरली ड्यू टू इट्स वेट। सर नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या? तो नॉन कांटेक्ट फोर्स वैसा फोर्स होता है जो कि बॉडी पे लग रहा होता है, फोर्स एग्जर्ट हो रहा है लेकिन बिना किसी कांटेक्ट के। सर ऐसा कैसे है सर? एग्जांपल बताइए तो। मैग्नेट्स, तो देखा मैग्नेट के बच्चे ने खूब खेला होगा मैग्नेट से कि यार स्पीकर में क्या टूट गया तो तोड़ ताड़ के निकाल लिया, तो भैया एक सर्टेन अपोजिट रखने पे क्या होता था, पास लाते थे, एक दूसरा दूर भाग रहा, पास ला रहे दूसरा क्या भाग रहा दूर, पास ला रहे दूसरा दूर भाग रहा। होता था ऐसा, बचपन में खेला है कभी मैग्नेट से? कहीं स्पीकर में से टूट के निकल गया, तोड़ के खेल रहे हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो कैसा होता है, नॉन कांटेक्ट फोर्स। कैसा होता है, नॉन कांटेक्ट। क्योंकि फोर्स एग्जर्ट हुआ लेकिन फोर्स को एग्जर्ट करने के लिए उसको ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में आने की जरूरत नहीं पड़ी, उसके साथ आने का जरूरत नहीं पड़ा, कांटेक्ट नहीं किया तो भी फोर्स एग्जर्ट कर दिया। तो उस तरह का फोर्स हम लोग नॉन कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। एग्जांपल, मैग्नेटिक फोर्स। सर दूसरा एग्जांपल दे दीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है क्या होता है सर? 8th क्लास में पढ़ा होगा चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक। याद होगा तो तुमको एक एग्जांपल बताते हैं कि बचपन में करते क्या थे, पेपर को छोटे छोटे टुकड़ा करके स्केल लेते थे, नटराज का किसी का, अब तो डोम सब आ गया, बाल में से रब करते थे, फिर इसको नजदीक ले जाकर देखते थे, तो पेपर क्या होता था, अट्रैक्ट हो जाता था स्केल। फिर खुश, जादू जादू कर दिए, खुश खुश होते थे कि नहीं, अरे वाह बहुत, लेकिन जादू का सबसे बड़ा मैजिशियन हम ही तो है। लेकिन इसके पीछे क्या है, साइंस है। क्या साइंस है भैया? जब हम लोग क्या किए, स्केल को रब किए अपने इसमें हेयर में जो करते थे हम लोग, तो उसमें क्या हो जाता है, चार्ज आ जाता था। क्या आ जाता था? इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज आ जाता था। तो पेपर में डिफरेंट चार्ज है, उसमें अलग चार्ज है। तो हम लोग को मालूम है, पढ़े क्लास 8 में कि अपोजिट चार्ज जो होता है एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो वही अट्रैक्शन वहां होता है। तो एक बात बताओ, वहां जब अट्रैक्शन हुआ तो उसको छूने का उसको जरूरत पड़ा? नहीं ना, खुद ऐसे जाकर चिपका नहीं चिपका। कि भैया जब पेपर को टुकड़ा रख दिए थे यहाँ पे पीछे स्केल लेके गए रब करके हेयर में, तो क्या हो गया, खुद इसमें अट्रैक्ट हो गया। इसको जाकर छूना पड़ा, इसे जाकर चिपका रहे थे स्केल से, तब जाके चिपक रहा था उसमें, नहीं ना, उसके नजदीक ले जाने पे पट चिपक जा रहा था। यही ना होता था। अभी बोलते देखा जादू, देखो दम है, दम क्रिस्पी का जादू, तो हम ही तो उधर के आ ही गए हैं, तुम जादू देखा। क्रिस्पी में था नहीं, कोई मिल गया मैं था, मूवी में था जादू, वही जादू देखा नहीं। यहाँ साइंस है। क्या साइंस है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जब रब किए, इसके ऊपर चार्ज जब हो गया, वही चार्ज क्या किया, इसको अट्रैक्ट कर लिया। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। कोई दिक्कत? सर एक और एग्जाम्पल बता दीजिए, मजा आ जाए एकदम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का। एकदम बता रहा हूं, देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके बारे में तो हम लोग को पढ़ना है डिटेल में आगे, चैप्टर नंबर 3 में। इसके जस्ट बाद वाला चैप्टर है ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो अब हम यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रख दिए बॉडी, छोड़ेंगे तो कहाँ जाएगा बताओ तो, गेस करो तो कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। जब क्या किए, किसी भी ऑब्जेक्ट को छोड़ेंगे तो क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट नीचे जाती है। तो अभी हम लोग आगे चैप्टर 3 ग्रेविटेशन जो है तुम्हारा 9th के सिलेबस में तो पढ़ेंगे यार, थोड़ा समझ लो कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच लग रहा होता है उसके मास की वजह से। तो इसमें और इसके बीच के अर्थ में कॉन्टैक्ट था नहीं ना था, ये तो देखो तो खाली, तो भी अप्लाई हुआ ना, नीचे गया ना, ये फोर्स उसमें लगा ना, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे जा रहा है। अगर नहीं लगता ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे जाता है, यहीं पे रह जाता है। सर यहीं पे कैसे हवा में लटक जाएगा, दम लटक जाएगा। ये नीचे इसलिए जा पा रहा है क्योंकि भैया क्या है यहाँ पे, ग्रेविटेशनल फोर्स। स्पेस में जाकर ऐसे छोड़ देगा, ऐसे ही तैरते रहेगा हवा में, स्पेस में ऐसे ही छोड़ देगा, कैसे तैरते रहेगा, क्योंकि वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। यहाँ क्या ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ रखे, ग्रेविटी इसको अट्रैक्ट कर लिया, इसके वजह से नीचे चला गया। तो जब इसमें ग्रेविटी काम किया तो इसको पकड़ा, इसको छुआ, कॉन्टैक्ट में आया इसके साथ, नहीं ना, बिन कॉन्टैक्ट इसमें लग गया। तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या है, एक तरह का नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। उम्मीद करते हैं कि कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, बात समझ में आया होगा। कॉन्टैक्ट फोर्स वैसे फोर्सेस को बोलते हैं जिसको मतलब एग्जर्ट होने के लिए, अपना रिजल्ट दिखाने के लिए, उसको फोर्स लगाने के लिए बॉडी के साथ क्या करना पड़ता है, कॉन्टैक्ट में आना पड़ता है। सब्जेक्ट पे फोर्स लगेगा, जिस पे लगाना उसके साथ उसको किस पे आना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट में आना पड़ेगा, तो ही वो अप्लाई हो पाएगा, नहीं तो नहीं एग्जर्ट होगा। तो उस तरह का फोर्स को कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं, जैसे फ्रिक्शन, जैसे नॉर्मल। सो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या भैया, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स वैसे फोर्सेस को बोलते हैं कि जो भैया क्या हो, फोर्स एग्जर्ट करे बिना किसी कॉन्टैक्ट के, बिना किसी कॉन्टैक्ट के। सही बात है, बिना किसी कॉन्टैक्ट के। जैसे सर एग्जांपल बताइए, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेट्स के बीच जो लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, चार्जेस के बीच जो लग रहा होता है, या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि ड्यू टू ग्रेविटी किसी ऑब्जेक्ट पर लगता है। इस सबको कॉन्टैक्ट में आने की जरूरत नहीं थी।
बिना कॉन्टैक्ट के ही इसके ऊपर क्या लगा दिया, फोर्स लगा दिया, तो इस तरह का फोर्स को नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो भैया अब जो है आपके सिलेबस में जो है वो क्या भैया, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में। तब एक टाइप पढ़ लिया क्या भैया, एक बेसिस पे टाइप पढ़ लिया क्या, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब पढ़ेंगे बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स, उसके बारे में समझेंगे बैलेंस फोर्स क्या होता है और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इतना दूर में? बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक। कोई परेशानी इतना दूर में? होना भी नहीं चाहिए, बहुत आसान था। इससे पहले अब बैलेंस फोर्स क्या होता है सर, कोई ऑब्जेक्ट लेके समझते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे ले लिए हैं, ठीक, कोई ऑब्जेक्ट था, तुम लोग कोई बॉक्स है, बक्सा है, तो तुम लोग धक्का मार रहे, क्या मार रहे हैं, धक्का। अभी आगे पढ़ाएंगे कि भाई फोर्स का जो यूनिट होता है क्या होता है, न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन होता है। अभी आगे पढ़ेंगे। ऐसा यूनिट जो होता है न्यूटन होता है, सीजीएस यूनिट लाइन होता है। मान लेते कुछ अमाउंट ऑफ फोर्स लगा दिया, कुछ न्यूटन लगा दिए, समझ लो यहाँ पे लगा दिए फोर्स कितना, 10 न्यूटन का। अभी किसका बात कर रहे हैं, बैलेंस फोर्स का। तो भाई हम लोग जानते हैं, पहले क्लास में पढ़े हैं 7-8 क्लास में कि भाई या छोड़ो हटाओ, अभी इस चीज़ से बाद में पढ़ें। अभी समझ लो कि इधर से कोई बंदा भी 10 फोर्स लगा दिया, 10 न्यूटन का। हम इधर से ढकेल रहे 10 न्यूटन के फोर्स से, और कोई उधर से ढकेलना है अपोजिट साइड 10 न्यूटन के फोर्स। तो क्या बताओ, जब सेम फोर्स से एक दूसरे को, इधर से कोई पुश किया, इधर से कोई सेम चीज़ को पुश कर रहा हो, उतनी ही ताकत से, उतनी ही फोर्स से, तो मूव करेगा इधर उधर? नहीं करेगा ना। तो जब एक किसी ऑब्जेक्ट पे बहुत सारा फोर्स लग रहा होगा, उसके कारण जो उसका रिजल्टेंट आए वो क्या है, 0। क्या जाए, फोर्स क्या जाए, देखा जाए तो फोर्स में 0 लग रहा है। इधर 10 था, इधर उल्टा 10, तो 10 माइनस 10 पॉजिटिव डायरेक्शन में ना हो गया, तो -10 0। तो जब किसी बॉडी पे बहुत सारा फोर्स लग रहा है लेकिन उसका रिजल्टेंट क्या है, 0 है, कुछ नहीं निकल के आ पा रहा है, तो वैसे फोर्स से इसको हम क्या बोलेंगे, बैलेंस फोर्स। क्या बोलेंगे, बैलेंस। कोई दिक्कत, वैसे फोर्स को क्या बोलेंगे, बैलेंस फोर्स। अब कोई जरूरी सर हर बार कोई धकेले, नहीं। सरफेस के बीच जो होता है फ्रिक्शन लगता है। क्या लगता है, फ्रिक्शन। पढ़ा होगा जो मतलब क्लास 8 में कि फ्रिक्शन, या क्लास 7 में क्या होता है। फ्रिक्शन तभी लगता है जब कोई दो बॉडी क्या चीज में हो, कांटेक्ट में हो। किस में हो, कांटेक्ट में। ऐसे फ्रिक्शन नहीं लगेगा। अभी पढ़े कांटेक्ट फोर्स है, फ्रिक्शन क्या है, कांटेक्ट फोर्स अभी ना पढ़े जी। तो कब अप्लाई होगा, जब क्या हो, दो बॉडी किस में हो, कांटेक्ट में हो। कोई दिक्कत नहीं बात समझने में? तो समझिए आप, यहाँ पे फ्रिक्शन इतना था कि जो फ्रिक्शन जो है ना, इसके ऊपर कितना लगा दिया फोर्स, 10 न्यूटन। मतलब हम 10 न्यूटन लगा रहे हैं। अब फ्रिक्शन इतना ज्यादा है कि फ्रिक्शन में 10 न्यूटन लगा दिया, कि ऑब्जेक्ट बढ़ेगा, आगे जाएगा ये ऑब्जेक्ट? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा सर? क्योंकि जितना मैंने इसमें फोर्स एक्सर्ट किया, जितना मैंने इसमें फोर्स लगाया, वो क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। क्यों भैया? क्योंकि उतना ही अपोजिट में कौन लगा दे रहा है, फ्रिक्शन लगा दे रहा है। यहाँ पे कौन लगा दे रहा है, फ्रिक्शन लगा दे रहा है उसके ऊपर, जिस वजह से रिजल्टेंट क्या हो गया, 0। ऑब्जेक्ट कहीं मूव नहीं करेगा। तो ऐसा फोर्सेस, या किसी बॉडी में जब बहुत सारा फोर्स लग रहा हो, उसका जो नेट फोर्स होता है 0 होता है, जिसके कारण रिजल्टेंट जो होता है उससे कुछ नहीं हो रहा होता है, कुछ मूवमेंट कुछ नहीं हो। उस तरह के फोर्सेस को हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस फोर्स या बैलेंस फोर्सेस। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? या नेट फोर्स बोलो 0 होता है कि ऐसा फोर्स, ऐसा ढेर सारा फोर्स है जिसके कारण नेट फोर्स जो हो रहा है ऑब्जेक्ट पे 0 लग रहा है, तो भैया क्या हो जाएगा, वो बैलेंस फोर्स। कोई परेशानी, कोई दिक्कत? अब बात करते हैं अनबैलेंस फोर्स। किसका बात करते हैं, अनबैलेंस फोर्स। कि सर अनबैलेंस फोर्स क्या होता है? चलिए फिर से ले लीजिए। ऑब्जेक्ट था, उस पर कितना न्यूटन, अब की बार जो है ना नहीं घसक रहा था 10 न्यूटन से, और ज्यादा ताकत लगा दी है, अब की बार 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं।
लेकिन फ्रिक्शन जो था उसका औकात ही इतना है कि बस 10 ही न्यूटन तक लगा सकता है। कितना लगा सकता है? 10 न्यूटन फ्रिक्शन, 10 न्यूटन। तो देखा जाए हम भी इसी तरह लगा रहे हैं, 10 फ्रिक्शन रोकने का कोशिश कर रहा है, लेकिन रोक पाएगा? नहीं रोक पाएगा, क्योंकि 10 न्यूटन हम क्या कर रहे हैं? ज्यादा लगा रहे हैं। तो देखा जाए तो रिजल्टेंट जो है वो 10 न्यूटन इधर लग रहा है। अगर नेट फोर्स देखें तो नेट फोर्स इधर ही ना लग रहा है जी, 10 न्यूटन से 20 न्यूटन इधर लगा रहा है, 10 न्यूटन में उसको उल्टा लग रहा है, तो 20 माइनस 10 न्यूटन। तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा? मूव करेगा। क्या होगा? मूव करेगा। तो जिस फोर्स के कारण जो हो ऑब्जेक्ट में हमको कुछ रिजल्ट दिखे, या जिसका नेट फोर्स 0 ना हो, इसमें तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा, जिसका कारण से कुछ रिजल्ट ही देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें क्या होगा भैया? इसमें जो नेट फोर्स है वो 0 नहीं होगा। इसके कारण जो होगा ऑब्जेक्ट पे हमको कुछ रिजल्ट देखने को मिलेगा। यहाँ रिजल्ट क्या है? ऑब्जेक्ट उस साइड मूव करना चालू कर देगा। ऑब्जेक्ट उस साइड मूव करना क्या कर देगा? चालू कर देगा। तो इस तरह के फोर्स को अनबैलेंस फोर्स बोलते हैं। जब किसी ऑब्जेक्ट पे बहुत सारा फोर्स लग रहा हो और उस फोर्सेस के कारण जो नेट फोर्स है 0 ना हो, वो फोर्सेस काम करे उसके ऊपर, कुछ रिजल्ट निकले उसका रिजल्टेंट क्या हो? बॉडी में मूवमेंट है या कुछ हो, तो भैया उस तरह के फोर्सेस को हम लोग क्या बोलते हैं? अनबैलेंस फोर्सेस। और जब भी कोई वर्क होता है, किसी चीज से काम होता है, वो किसकी वजह से होता है? अनबैलेंस फोर्स की वजह से होता है, ना कि बैलेंस फोर्स की वजह से। क्यों सर, क्यों? अरे भाई बैलेंस फोर्स अगर रहेगा तो भैया कुछ कर ही नहीं पाएगा, तो बैलेंस 0 हो जा रहा है, नेट फोर्स 0 हो गया ना उसके ऊपर। जो उसकी तो जो भी काम होता है किसकी वजह से होता है? अनबैलेंस फोर्स की वजह से। कहीं पे कोई घसक गया चीज, अनबैलेंस फोर्स था। आया बात समझ में? तो बैलेंस फोर्स की वजह से कहीं पे काम नहीं हो रहा होता है। क्यों नहीं हो रहा होता है सर? अरे क्योंकि भैया इसका जो नेट फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा? 0। भैया यहाँ पे क्या था? नेट फोर्स अगर हम निकालें इसका नेट फोर्स तो क्या है? 0 न्यूटन। क्या है सर? यहाँ इधर 10 न्यूटन लगा दी, इसका उल्टा लग रहा है 10 न्यूटन, तो माइनस 10 न्यूटन। तो 10 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 0 नहीं होगा जी? होगा सर, एकदम होगा। यहाँ नेट फोर्स क्या है? 0। यहाँ क्या है? 10। तो जब भी कोई काम होता है किसी ऑब्जेक्ट पे, किसकी वजह से होता है? अनबैलेंस फोर्स के कारण। बैलेंस फोर्स की वजह से किसी ऑब्जेक्ट पे कोई काम नहीं होता। मूवमेंट जो होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो किसकी वजह से होगा? अनबैलेंस फोर्स की वजह से। बैलेंस फोर्स की वजह से मूवमेंट नहीं होता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हमको लगता है तो दोनों समझ में आया होगा बात। तो उम्मीद करते हैं कि बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स समझ में आया होगा। फिर से समझ लेते हैं क्या होता है बैलेंस फोर्स। जो है बस इतना समझ लीजिए कि टोटल जितना फोर्स उसके ऊपर लगा है, जितना बैलेंस फोर्स, उसके वजह से जो नेट फोर्स है वो क्या है? 0। और बैलेंस फोर्स की वजह से उस पर कभी भी मूवमेंट नहीं होगा ऑब्जेक्ट में, कभी नहीं होगा। अगर रेस्ट है तो रेस्ट ही में रहेगा, और मोशन में तो मोशन में रहेगा। अगर बैलेंस अप्लाई हो रहा है उसके ऊपर तो रेस्ट वाला रेस्ट ही में रहेगा, और मोशन वाला हमेशा मोशन। वो अपना स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं करेगा। मतलब रेस्ट से मोशन में या मोशन से रेस्ट में जाता है ना, फोर्स अप्लाई करने पे नहीं जाएगा। क्यों? या तो फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं ना सर, लेकिन सारे फोर्सेस का जो रिजल्ट हो जा रहा है वो क्या हो जा रहा है? 0। इस तरह का फोर्स में क्या बोलते हैं? बैलेंस फोर्स। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इतना दूर में? अब आते हैं अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स अब क्या बताया इतना देर में? जो क्या बताया अनबैलेंस फोर्स के बारे में कि सारा फोर्स के वजह से जिसके ऊपर जो रिजल्टेंट मतलब जो नेट फोर्स होगा वो 0 नहीं होगा। क्योंकि नेट फोर्स में 0 नहीं है तो इसके वजह से बॉडी में मूवमेंट होगा। मतलब अपना जो स्टेट जो उसका कि भैया रेस्ट में कि मोशन में, वो चेंज कर देगा। मतलब रेस्ट में तो मोशन में चला जाएगा, मोशन में तो रेस्ट में आ जाएगा। है बात समझ में? तो जो चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन होता है ऑब्जेक्ट का, वो किसके वजह से होता है भैया? अनबैलेंस फोर्स की वजह से। बैलेंस फोर्स की वजह से नहीं होता है। बैलेंस फोर्स में क्या करेगा? रेजिस्ट करेगा, अपना चेंज ऑफ मोशन नहीं करेगा। और अनबैलेंस फोर्स में क्या होगा?
कि भैया चेंज ऑफ मोशन को रेजिस्ट नहीं करेगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी इतना दूर में। अब आते हैं आपके सिलेबस में आगे क्या है कि भैया न्यूटन्स लॉ के बारे में। ऐसा ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल है, बैलेंस फोर्स का, अनबैलेंस फोर्स का। सर बैलेंस फोर्स का एग्जाम्पल बता दीजिए। कोई दिक्कत है दूर में, कोई परेशानी। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई, हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में। तो न्यूटन ने कुछ 3 नियम बताया था, किससे रिलेटेड भैया? मोशन से, फोर्स से रिलेटेड, लॉज ऑफ मोशन उसको बोलते हैं। आई बात समझ में? आए ना कॉल काट देना, ठीक ना। तो अब हम लोग जो पढ़ेंगे बैलेंस अनबैलेंस फोर्स के बारे में हम लोग समझ गए। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे भैया? न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन जो थे उन्होंने मोशन से रिलेटेड कुछ लॉज दिया था। कितना लॉज दिया था? 3। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो अभी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में जानते हैं क्या? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है क्या? तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में उन्होंने क्या बताया कि जब कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, तो वो रेस्ट से मोशन में या मोशन से रेस्ट में नहीं आना चाहता है जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई ना हो, जब तक उस पर अनबैलेंस फोर्स ना लगे। कोई ऑब्जेक्ट है अगर तो रेस्ट से मोशन में या मोशन से रेस्ट में नहीं जाना चाहता है, वो अपने चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन को रेजिस्ट करता है। अगर वो रेस्ट में है तो चाहता है कि हम रेस्ट ही में रहे, और अगर वो किसमें मोशन में तो चाहता है कि हम क्या करें? मोशन ही में रहे, रेस्ट में ना जाए। यही था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। यही टेंडेंसी किसी बॉडी का, कि किसी ऑब्जेक्ट का ये टेंडेंसी कि अगर हम रेस्ट में हैं तो रेस्ट ही में रहे, अगर हम लोग मोशन में हैं तो मोशन ही में रहे, रेस्ट में ना जाए। कि भैया चेंज ऑफ स्टेट इन मोशन जो इसको रेजिस्ट करे, इसी बॉडी के टेंडेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इनर्शिया। क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं। इनर्शिया क्या भैया? बॉडी का एक ऐसा खासियत, किसी ऑब्जेक्ट की एक ऐसा खासियत जो क्या करे भैया उसको, अगर वो ऑब्जेक्ट में है तो ऑब्जेक्ट ही में रखे उसको, अगर मोशन में है तो उसको मोशन ही में रखे, अगर मोशन में है तो रेस्ट में जाना नहीं चाहता है, और अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में तो मोशन में नहीं जाना चाहता, अगर मोशन में तो रेस्ट में नहीं जाना चाहता। इस टेंडेंसी की बॉडी का हम लोग क्या बोलते हैं? इनर्शिया। यही था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या था भैया? न्यूटन ने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या बोला? न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में पहला लॉ में क्या बोला उन्होंने कि भैया जो ऑब्जेक्ट है, जो बॉडी है, वो क्या भैया कि रेस्ट में है अगर तो रेस्ट ही में रहना चाहता है, मोशन में जाना नहीं चाहता है, और अगर मोशन में है तो मोशन ही में रहना चाहता है, रेस्ट में जाना नहीं चाहता है। सर रियल लाइफ कुछ एग्जाम्पल बताइए, क्या ये सब नहीं समझ में आ रहा है? सर रियल लाइफ बताइए तो समझ में आएगा। एक बहुत बेस्ट एग्जाम्पल देते हैं जो तुम लोगों के साथ हमेशा होता होगा गाड़ी पे बैठने पे। समझ लो कभी कार या बस में बैठे हुए हो, ठीक, तो ऐसा फील किए होगे कि जब ब्रेक लगता है, गाड़ी में ब्रेक मारता है जब बस वाला या कार वाला या बाइक पे बैठे हुए हैं, जो बाइक चला रहे हो ब्रेक मारता है तो आगे की तरफ ऐसे झुकते हो, ज़्यादा किसके ब्रेक मारता है तो तुरंत ऐसे गिर जाते हो। होता है कि नहीं? ऐसा हुआ है कि नहीं कभी? कि आदमी बस पे चढ़ा, अचानक से चालू कर देता है, ऐसे से पीछे आदमी होता है कि नहीं? मतलब गिरते गिरते बचता है, या कभी गिर ही गए हो, ऐसा हुआ होगा जिंदगी में। ऐसा तो नहीं है, तो दूध पीते बच्चा होगा अभी से गोदी से उतरे ही नहीं, तो सब वो कैसे महसूस कर ले? तो ये हुआ होगा भैया बस में चढ़े, बस वाला अचानक से चालू कर दिया, कुछ ज़्यादा ही एक्सेलरेट कर दिया, तो ऐसे ऐसे करो, गिरते गिरते क्या हुआ? बच गया। या बैठे हुए थे या खड़े थे, ब्रेक मार दिया तो आगे की तरफ, ऐसे तो जब ब्रेक मारते तो आगे की तरफ नहीं, पीछे की तरफ, ये सॉरी आगे की तरफ झुकते हैं, जब वो एक्सेलरेट करता है तो पीछे की तरफ ऐसे होता है। लेकिन जब गाड़ी एक्सेलरेट होगा, तेजी से भगाएगा, तो सीट की तरफ इधर जाते हैं, पीछे की तरफ लगते हैं। तो ऐसे काहे होता है सर? अब यहाँ यही लॉ लगता अप्लाई होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, कि भैया जो चीज़ रेस्ट में वो रेस्ट में रहना चाहता है, और अगर मोशन में तो मोशन में रहना चाहता है, अपने स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करना नहीं चाहता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इस बात से?
सर कहना क्या चाह रहे हैं आप बताइए तो थोड़ा। तो कहना मैं ये चाह रहा हूँ एकदम सिंपल में कि भाई जब हम लोग बस पे चढ़े, बस रुकी हुई थी, तो मेरा जो पाँव है वो किसके साथ, पाँव जो रहता है वो किसके साथ, बस जो है, बस है समझ लो, बस की बेस है जिसमें मेरा पाँव है। क्या है, पाँव है। यहाँ पे हम हैं, पप्पू, ठीक। तो बस अभी रुकी हुई थी, मेरा पाँव किसके साथ कांटेक्ट में था भैया, बस के साथ कांटेक्ट में था। तो हुआ क्या, जब बस या कार जिसमें हो, जिस व्हीकल में हो तुम, क्या हुआ भाई, चलना चालू किया। तो ये जो नीचे वाला बस मोशन में आ गया, मोशन में आया कि नहीं, मोशन में बस क्यों आया, क्योंकि बस में क्या लगा, फोर्स, इंजन लगा रहा, फोर्स का मोशन में अनबैलेंस फोर्स लगा। उसके वजह से जो मेरा पाँव इसके साथ कांटेक्ट में, ये भी मोशन में आ जाएगा ना जी। अभी रेस्ट में था, रेस्ट से किस में आ गया, मोशन में। लेकिन अभी क्या बताया है कि भाई जो चीज रेस्ट में हो, रेस्ट में रहना चाहता है, और जो चीज मोशन में, मोशन में। तो ये जो बॉडी है मेरा, क्या भैया बॉडी है, वो अभी भी रेस्ट में है, और क्या चाहता है कि हम रेस्ट ही में रहें, जिसके वजह से ये जो है यही रुकने की कोशिश करता है और ये आगे बढ़ जाता है। तो हम लोगों को लगता है कि पीछे की तरफ हम लोग टिल्ट हो रहे हैं, आगे से, ऊपर से। यही फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का कंसेप्ट। ये अगर जब ब्रेक मारता है तो आगे की तरफ फेंकाते हैं, तो क्या थे, अभी मेरा पूरा बॉडी हम बेस के साथ इसी तरह से कॉन्टैक्ट में, मोशन में जा रहे थे, क्या चीज में थे, मोशन में थे। जब ब्रेक अप्लाई किया तो क्या हुआ, वो जो बस है वो रेस्ट में आया, जो व्हीकल है क्या आया, रेस्ट में आया। तो रेस्ट में आने की वजह से क्या हुआ भाई, कि जो नीचे बस के कांटेक्ट में था मेरा बॉडी, लोअर पार्ट ऑफ बॉडी जो था मेरा, वो रेस्ट में आ गया। लेकिन मेरा बॉडी जो पूरा अपर पार्ट अब भी यही चाहता है कि हम किस में रहे भैया, मोशन ही में रहे, रेस्ट में। तो ये तो यही रुक गया, क्योंकि इमोशन में रहना चाहता था, तो ये आगे चला गया। आया बात समझ में, ऐसा क्यों होता है कि जब ब्रेक मारता तो आगे तरफ चुप, जब एक्सीलरेट करता गाड़ी को चलाता है तो ऐसे पीछे तरफ जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का कंसेप्ट यहाँ लग रहा है। आया बात समझ में। तो जब भाई रुके हुए थे, एक्सीलरेट किया, तो मेरा लोअर पार्ट ऑफ बॉडी किसके साथ कांटेक्ट में, बस के बेस के साथ कांटेक्ट में है। तो जब एक्सीलरेट किया, जब गाड़ी मोशन में आया, तो मेरा लोअर पार्ट ऑफ जो बॉडी था, लोअर बॉडी का जो हिस्सा था, वो भी किस में आ गया, मोशन में आ गया। लेकिन अभी पता है किसी बॉडी का टेंडेंसी होता है कि वो रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, और मोशन में तो मोशन में ही रहना चाहता है। तो जो ये अपर पार्ट है, चाहेगा कि भैया हम किस में रहे, रेस्ट ही में रहे। तो ये तो भैया मोशन में आ गया, तो मोशन में आगे जाएगा, नहीं तो रेस्ट में, इसीलिए पीछे जाते हैं। आया बस। वही दूसरा केस, जब गाड़ी चल रही होती है तब ब्रेक मारते हैं, तब लोग आगे की तरफ झुक जाते हैं, ज़्यादा कैसे मारना पड़ा, होता है कि नहीं होता है। ऐसा क्यों हुआ कि भैया मेरा पूरा बॉडी मोशन में था, जो व्हीकल जिसमें बैठे हैं वो भी क्या चीज में है, मोशन में है कि नहीं है। तो जब ब्रेक अप्लाई हुआ तो जो बस का बेस था वो किस में आ गया, रेस्ट में आ गया। तो लोअर पार्ट ऑफ बॉडी के साथ कांटेक्ट में, तो वो भी रेस्ट में आएगा। लेकिन जो मेरा अपर बॉडी है वो क्या होगा भैया, वो रेस्ट में नहीं जाना चाहेगा, बोलेगा मैं मोशन में हूँ, मोशन में ही रहूंगा। तो ये तो रेस्ट में आ गया, ये तो मोशन ही में था, तो ये आगे की तरफ चला जाता है। तो मेरा बॉडी यहीं पर रुक गया, लोअर बॉडी क्या हो गया, यहीं पर रुक गया, अपर बॉडी मोशन में आगे की तरफ जाना चाहा, तो इस तरीके से हम लोग बेंड होते हैं आगे की तरफ। कंसेप्ट हमको लगता है समझ में आया होगा या नहीं है, व्हीकल में ऐसा क्यों होता है। तो हम लोग इसके आगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जो इसका और कुछ एग्जाम्पल और बढ़िया से इनर्शिया को समझेंगे, और जो बाकी जो लॉज ऑफ मोशन है उसको भी समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही, बाकी चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना जरूरी रहता है।